चासनाला खान हादसे की 50वीं वर्षी पर श्रमिकों को दी गई श्रद्धांजलि। चासनाला डीप माइंस खदान दुर्घटना की 50वीं वर्षी पर शनिवार को 375 शहीद श्रमिकों को चासनाला साउथ कॉलोनी स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोपहर करीब 1:35 में आपातकालीन सायरन बजे, जिससे उपस्थित लोगों के दिल टूट गए और वे उस दर्दनाक हादसे को याद कर भावुक हो उठे। श्रद्धांजलि सभा में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शहीदों के परिजनों ने सबसे पहले शहीद वेदी पर पूजा अर्चना की और मोमबत्ती दिया जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में सेल अधिकारियों, यूनियन नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का आयोजन, प्रबंधन और मृतक श्रमिकों के परिवारों की एक संयुक्त कमेटी की देखरेख में हुआ। इस दौरान चारों धर्मों के धर्मगुरुओं ने मंत्रों का उच्चारण कर आत्माओं की शांति की कामना की। खान हादसे को याद करते हुए चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें बेहतर चित्रकला बनाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और अब भी लोगों के दिलों में गहरा दर्द है। उन्होंने बताया कि कंपनी का उद्देश्य कोयला उत्पादन को पूरी सुरक्षा के साथ करना है ताकि कोई भी दुर्घटना न हो। विधायक चंद्रदेव महतो, रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह ने इस घटना से भी सीख लेने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। घटना है और ये एशिया का एक सबसे बड़ा खान दुर्घटना में से था। उसके बाद से खान सुरक्षा की दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। तो उसको प्रबंधन जो भी कोयला उत्खनन में जो भी लगे हुए, चाहे वो सेल हो, कोल इंडिया हो या फिर निजी क्षेत्र की हो, उन सब को विशेष करके सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे घटना का फिर कभी ना हो। इसके बाद भी हुआ है खान दुर्घटना, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा संख्या में लोग का नहीं शहादत हुआ था। और दूसरा ये जो है कि अभी धीरे धीरे करके सब ओपन कास्ट ये में जा रहा है और इस तरह के खदानें बंद हो रही है, तो सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है उसका भी निकासी बंद हो रहा है। तो ऐसा तकनीक का ही हो जिसमें मजदूरों के हित के साथ साथ उत्पादन को भी बनाए रखे, तो उस तकनीक को लाके काम किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला भी, ये एक बहुत ही दुखदायी क्षण है, ऐतिहासिक दुखद पल है और 50 साल इस त्रासदी को हुआ है। तो हमें अब आगे इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि आगे कभी भी खास करके माइनिंग इंडस्ट्री में इस तरह की त्रासदी न हो और हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी आदि हैं उनका सब उपयोग कर इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए और भी कोई घटना हो तो उसको भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी इसमें हमारे 375 अमर शहीद जवान, उनके फैमिली को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो भविष्य में, जिसका हम सभी लोग को ध्यान रखना चाहिए। आज ही के वो मनहूस दिन और वो पल जो हमारे अपने और हमारे मजदूर भाई आज अपनों से बिछड़ गए और इस पल को कहीं ना कहीं आज भी याद करने पे रूह कांपता है। सोचिए कि हम लोग नहीं देखे हैं तब ऐसा लगता है, लेकिन उस दिन उस पल जो लोग होंगे वो समय जो लोग फेस किए होंगे, क्या हालत हुआ होगा, उस परिवार के क्या हालत होगा, हम लोग सोच के घबराते हैं। जबकि हम लोग को उस समय पता नहीं हम लोग थे भी कि नहीं। सुनते हैं कहानी और स्टोरी तो मतलब बहुत दर्द होता है कि एक ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में कभी घटी थी। बस अब इतना ही कहेंगे, भगवान उस आत्मा को अपने चरणों में शरण दे, उस परिवार को इतना शक्ति दे, उस पल को भुलाए और उनका आशीर्वाद बना रहे हमारे क्षेत्र में। फिर ऐसे मनहूस पल कभी जीवन में ना आए, क्योंकि एक ही समय, एक ही पल कितना घर, कितना परिवार, कितने माँ, कितनी पत्नी अपना परिवार खो दी है। तो ये बहुत दुख की घड़ी है। आज श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि सभी लोग आते हैं देते हैं। अब यही है कि उस परिवार के साथ सभी लोग खड़े हैं। आज भी देखिए कि सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं और ये ऐसी घटना है कि लोग यहाँ स्पेशल आज दिन आते हैं। अब हम लोग की यही है कि इस स्थल को
जितना सुंदर बना सके कि एक युग तक चले, लोग जाने कि यहाँ एक ऐसी घटना घटी थी। हमारे मजदूर भाई उस समय जो बिना कोई सुख सुविधा के अंदर में जाकर काम करते थे, जिसका परिणाम है कि अपना जीवन बलिदान करते थे। तो इस स्थल को जितना खूबसूरत बना सके, यही एक हमारी प्रयास है। और आगे मुझे लगता है कि बहुत जल्द प्रयास रहेगा कि इस स्थल को जितना खूबसूरत बना दे कि लोग आए, उनका श्रद्धांजलि दे और उस पल को हमेशा दिल दिमाग में तो है ही, हमेशा नमन करें और उस परिवार को हमेशा भगवान शक्ति दे। यही सब। आप ये मान के चलिए कि धनबाद के लिए ये काला दाग ही इसको समझा जाए, और पूरे देश को रोशन करने के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, ये स्टील प्लांट के लिए यहाँ से कोयला जाता था। और जिस समय कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीनरी नहीं थी, उस समय मजदूर अपने जान को जोखिम में करके गए। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और 1975 के समय जब ये घटना हुई थी तो उस समय हम लोग थे भी नहीं, लेकिन जब इसके बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं। आपको याद होगा किसी चासनाला पर एक काला पत्थर पिक्चर बना था। तो मुझे बाहर के राज्यों में जब मुझे मुलाकात होती है, लोग ये जानते हैं कि हम लोग धनबाद झरिया से बिलोंग करते हैं, तो लोग ये बोलते हैं इस चीज़ को कि काला पत्थर जो पिक्चर देखा वो बहुत दर्दनाक पिक्चर है और घटना है। तो ये बताते थे कि भाई ऐसी स्थिति हुई थी क्या। तो हम लोगों ने कहा कि जब रियल स्टोरी के बारे में आप जानेंगे, जो वहाँ पे मजदूरों के साथ घटना घटित हुई थी, तो आप और पीड़ादायक स्थिति में हो जाएंगे। तो आप समझिए कि एक फिल्म देखकर लोग जो पीड़ा महसूस करते हैं, अगर वो यहाँ रियल की स्थिति जाने, उनके परिवार के लोगों से मिले तो क्या होगा। तो हम लोग तो यहाँ इस क्षेत्र के हैं, यहाँ के हैं, तो ये बहुत ही तकलीफ का है। भगवान से बस हम इतना मनाएंगे कि जहाँ उनको रखे हैं अपने चरण में स्थान दें, और उन लोगों से, उन महान आत्माओं से ये प्रार्थना है कि वो सभी लोगों को आशीर्वाद दें कि दोबारा ऐसी घटना ना हो।